नवरात्रि में कन्या पूजन ही नहीं, महिलाओं का करें सम्मान, अपनाएं ये आचर। शारदीय नवरात्रि का पर्व जारी है। 22 और 23 अक्टूबर को महाअष्टमी और महानवमी का पर्व मनाया जा रहा है। इस दौरान दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन भी होता है। 9 दिवसीय पर्व के समापन में कन्या पूजन किया जाता है, जिसमें नन्ही कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है और उन्हें भोज कराया जाता है। बाद में दान व तोहफे दिए जाते हैं। नवरात्रि का पर्व नारी के सम्मान का प्रतीक है। 9 दिनों तक नवदुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना होती है। कहते हैं कि जिस घर में माता की पूजा होता है वह सुख समृद्धि बनी रहती है। देवी पूजा महज माता की प्रतिमा की पूजा मात्र नहीं है, बल्कि यह पर्व माँ, बहन, बेटी और समाज की हर नारी के सम्मान का पर्व है। ऐसे में सिर्फ कन्या पूजन ही नहीं, महिलाओं का भी सम्मान करें। अगर आप देवी पूजा करते हैं तो महज नवरात्रि के मौके पर नहीं, बल्कि महिलाओं के प्रति आदर सदैव बनाए रखें। इन नवरात्रि देवी के सामने महिला सम्मान का संकल्प लें और अपने आचरण में कुछ बदलाव लाएं, ताकि माँ, बेटी और समाज की हर नारी सुरक्षित व सम्मानित महसूस कर सके। माँ को दे वक्त, नारी को सम्मान और सुरक्षित महसूस कराने के लिए अलग से कुछ खास करने की जरूरत नहीं। शुरुआत घर से करें। जैसे एक देवी अपने हर भक्त की रक्षा माँ के रूप में करती हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं, वैसे ही आपकी जन्मदात्री माता भी बच्चे के स्वास्थ्य, सुख और उज्जवल भविष्य की रक्षक बनती है और उनका लालन पालन करती हैं। हालांकि बड़े होने पर लोग अपने कामकाज और बीवी बच्चों में व्यस्त होने के कारण माँ को अनदेखा करने लगते हैं। जगत माँ की आराधना करने वाले हर भक्त को अपनी माँ को पहले वक्त देना सीखना चाहिए। इस नवरात्रि संकल्प लीजिए कि आप अपनी माता के लिए कुछ सामान्य से काम करेंगे। जैसे माँ का स्वास्थ्य कैसा है व क्या उन्हें किसी चीज की जरूरत है, ये पूछें। साथ ही रोजाना अपने व्यस्त जीवन शैली से कुछ पल निकालकर अपनी माँ के पास बैठने की आदत डालें। बहन को दें आजादी। बहन बेटियां घर का उत्साह और मुस्कान होती हैं। देवी की पूजा करके घर में खुशहाली की कामना करने वाले हर भक्त को बहन बेटी के चेहरे पर मुस्कान बनाए रखनी चाहिए। बहन बेटी की रक्षा करना दायित्व है, लेकिन उसे बोझ समझ लड़कियों पर रोक टोक न लगाएं। अक्सर लड़कियां शादी से पहले माता पिता, भाई, पति और बेटे की मन मर्जी के मुताबिक रहती हैं। उन्हें शिक्षा से कपड़ों के चयन तक, दोस्तों के निर्धारण से बाहर जाने तक की अनुमति तक घर के पुरुषों पर निर्भरता रहना पड़ता है। इस नवरात्रि बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ ही उनकी आजादी का संकल्प लें। उन्हें बंदिशों में न बांधें, बल्कि आत्मनिर्भर और आत्म सुरक्षा के लिए तैयार कराएं। पत्नी का सम्मान। नवरात्रि में देवी पूजा का प्रतीक केवल कन्या पूजन तक सीमित नहीं। माँ, बहन या बेटी का सम्मान तो आप कर लेते हैं, लेकिन क्या पत्नी को भी वही आदर देते हैं? हालांकि एक पत्नी में ही देवी के कई स्वरूप देखने को मिल जाते हैं। जैसे पत्नी को गृहलक्ष्मी और अन्नपूर्णा माना जाता है, ऐसे में बहू और पत्नी का सम्मान भी मां लक्ष्मी व माता अन्नपूर्णा की तरह किया जाना चाहिए। पत्नी को महसूस कराएं कि ससुराल उनका खुद का घर है। घर के हर सदस्य, हर चीज पर उनका हक है। वह ससुराल में अपने मन मुताबिक रह सकें और अपने माता पिता के घर को भूल जाएं, तब वह सुखी और खुश महसूस कर पाएंगी। बेटी को दे शिक्षा। बेटे को परिवार का वंश आगे बढ़ाने वाला मानकर परिवार उनको अधिक तवज्जो देता है। बेटे की खुशी और उसके उज्जवल भविष्य पर परिवार की खुशहाली निर्भर करने लगती है। इस कारण अक्सर लोग बेटियों की खुशियों और सपनों को अनदेखा कर देते हैं।
बेटी को दूसरे घर जाएगी ऐसा मानने वाले घर में विराजमान देवी को बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। इसलिए आपकी बेटी दूसरे घर की लक्ष्मी और अन्नपूर्णा होती है। लेकिन बेटी का पालन ऐसे करें कि वह 2 घरों की गृह लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा बन जाए। बेटियों को आत्मनिर्भर बनाएं। उनकी शिक्षा पर अधिक ध्यान दें। अगर आपकी बेटी का कोई लक्ष्य या सपना हो तो उसे पूरा करने में बेटी का साथ दें।